बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 21 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। नाज़रीन किराम, कल बहुत अच्छी खबर आई थी। इमरान खान की ज़मानत हुई और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। गो के इस पूरे मामले के अंदर गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट यानी मुक़्तदरा दोनों कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कल शाम तक, कल रात तक, बल्कि जो अडयाला जेल से इमरान खान के वकला ने पूछा और तहरीक इंसाफ के वकला ने पूछा तो अंदाज़ा इस बात का था कि इमरान खान पर अब कोई भी मुकदमा नहीं है। गो के लाहौर वाले केसेस थे जो कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत वाले 8 केसेस हैं जिनकी समाअत 30 नवंबर को है, लेकिन फिर भी ये बताया गया कि अडयाला जेल के अंदर और कोई मुकदमा नहीं है। तो इस बात के हाई चांसेस पैदा हो गए अचानक कि शायद इमरान खान को रिहा किया जाने वाला है। लेकिन ऐन मौके के ऊपर नाज़रीन किराम जब रिहाई करीब थी तो फिर अचानक इमरान खान की रात गए लेट या आप यूँ समझिए कि 12-1 बजे के करीब खबरें आना शुरू हुई कि इमरान खान को एक और मुकदमे के अंदर नामजद कर दिया गया है। पिंडी का एक मुकदमा, ऐसी बोगस मुकदमा, 1-2 पेशियों की मार मुकदमे में नामजद किया गया है। और आज सुबह उनकी अडयाला के अंदर दोबारा से अदालत लगेगी और जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, यानी रात देर गए तक ये सारा क्या तमाशा होता रहा। और दूसरी जानिब रेड जोन के अंदर क्या चल रहा है, अडयाला, एक तो यह है कि अडयाला के अंदर क्या चल रहा है, इमरान खान को रिहा करना है नहीं करना, क्या मामला है, और वो क्या बात है जो आखिरी तौर पर इमरान खान ने मानने से इनकार किया है और उसके बाद ये सूरत हाल इस तरह बनी है। और फिर सवाल ये भी है कि क्या अब भी चांस है कि इमरान खान नवंबर में या इन दोनों 1-2 दिनों के अंदर रिहा हो जाएंगे, क्या अब भी इस बात के चांसेस मौजूद हैं? और गवर्नमेंट इतनी परेशान क्यों है? यानी गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें सरपास किया जा रहा है और सरपास करके हमें इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली इमरान खान से मुज़ाकरात कर रही है। इस बात का एक तरफ से जो है वो आज आपको पता ही है कि उसकी सबूत भी आ गए ना, जब असद कैसर साहब ने कहा जी हाँ बिल्कुल एक हाई लेवल का रब्ता उन्होंने किया है गंडापुर साहब से मुज़ाकरात करने के लिए, तो बाकायदा मुज़ाकरात तो शुरू हो चुके। तो गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें उसमें जो है ना वो लूप में ही नहीं लिया गया। गवर्नमेंट को कख ही नहीं पता, गवर्नमेंट की औकात ही क्या आगे जिन्हें वो कुछ बताएं, उन्हें तो वो यानी कि इनकी हैसियत बैटमैन से ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट की। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान को रात रिहा नहीं किया गया और अचानक रात गए ये मुकदमा दर्ज किया गया, अगली सूरत हाल क्या है? इमरान खान को वो क्या बात कही गई जो आखिरी तौर पर उन्होंने नहीं मानी, और क्या आगे क्या चांसेस हैं, इसके ऊपर ज़रा तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले आप जरा इमरान खान की गुफ्तगू सुन लीजिए। इस वक्त इमरान खान कहां पे खड़ा है, क्योंकि 2 मुलाकातें एक के बाद दिगरे, एक 85 मिनट की, एक 92-95 मिनट की इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर हो चुकी। उसके बाद आप जरा इमरान खान की गुफ्तगू सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान इस दफा उसने ये तहैया कर रखा है कि कुछ भी हो जाए मैंने बातों में नहीं आना। इससे पहले आपको पता है कि बहुत बार इमरान खान को बातों में लेके आया गया है। यानी जब अडयाला जेल का दरवाजा खुला, जब इमरान खान ने जो है ना वो जलसा मुलतवी किया आपके सामने बहुत, लेकिन बाद में वो वादे पूरे नहीं किए गए। इस बार इमरान खान इज मेकिंग श्योर कि भाई कोई भी चीज गड़बड़ ना हो, लिहाजा इमरान खान फर्म खड़ा है। अनटिल अनलेस 24 से पहले आप तमाम बातें नहीं मानते हैं तो फिर आप दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाइए। और आप इस बात को भी ज़हन में रखिए कि आज चूंकि जुमेरात का दिन है, आज 21 नवंबर जुमेरात का दिन है, इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट को दी गई डेडलाइन का ये आखिरी दिन है जुमेरात, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि जुमेरात तक आपके पास वक्त है, आपने जो भी करना है, नहीं तो उसके बाद फिर जो एहतजाज है वो हो गई होगा 24 नवंबर वाला। फिर हम आपके पास ये चांस है कि उसे आप जश्न में तब्दील करना चाहते हैं या फिर हम एहतजाज करें। तो इमरान खान की गुफ्तगू सुने, फिर ज़रा हम इस बात पे आते हैं कि इमरान खान आखिरी लम्हे पर कौन सी बात मानने से इनकारी हो गया। तो इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। हमारा एहतजाज बिल्कुल मुअख्खर या मुअत्तल नहीं होगा, ये स्ट्रेट अवे इमरान खान साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में हमारे 3 मुतालबात के हवाले से बात ठोस अंदाज में आगे बढ़ी तो इस्लामाबाद में हमारा एहतजाज सेलिब्रेशंस में बदल जाएगा। जुम्मे से हमारे काफिले 24 नवंबर के एहतजाज के लिए निकलना शुरू हो जाएंगे। ताली 2 हाथ से बजती है। हमने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए अपना 3 निकाती एजेंडा दिया हुआ है। जब दूसरी पार्टी अपने निकात सामने रखेगी तो बात करेंगे। मुज़ाकरात इनके साथ होंगे जिनके पास ताकत है। अब आप खुद सोच लें कि ताकत किसके पास है। एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। इमरान खान ने यह भी कहा कि फरवरी के बाद मैंने 2 कॉल्स दी हैं। 4 अक्टूबर को सिर्फ अपनी पार्टी को निकलने की कॉल दी और 24 नवंबर को पूरी कौम को निकलने की कॉल दी है, क्योंकि यह पाकिस्तान की बका और हकीकी आज़ादी की तहरीक है।
मुल्क आइन के तहत नहीं चलाया जा रहा। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलता तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात को यूं निशाना ना बनाया जा रहा होता। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने पर हर मुमकिन कोशिश की गई, हमारा निशान तक छीन लिया गया। इसके बावजूद हम 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से जीते। इलेक्शन में फ्रॉड हुए हैं, 10 महीने गुजर गए, बस इतना अरसा गुजरने के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और खुसूसन पंजाब में कितने केसेस का फैसला आया है। हमारे वर्कर्स और रहनुमा 1.5 साल से झूठे मुकदमात में बगैर किसी सबूत के जबर का सामना कर रहे हैं। इनकी जमानतें क्यों नहीं ली जाती। कहा जाता है कि मैंने फौज पर हमला करने की बात की, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मैंने कभी किसी पर हमला करने की तरकीब नहीं दी। जब 9 मई की रेंजर्स की तरफ से मुझे गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया तो उसके मनाजर अवाम के सामने आए, जिस पर रद्द-ए-अमल आया। मैं तो इनकी तहवील में था, मुझे कैसे इल्म होता कि बाहर क्या हुआ है। निहत्ती औरतें बच्चे फौज पर कैसे हमलावर हो सकते हैं। क्या यास्मीन राशिद टैंक पर सवार थी जो इन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दिया। इनकी वीडियोज भी मौजूद हैं जिनमें मुसलसल व पुरअमन रहने की तलकीन कर रही हैं। सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, इसके साथ साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट होना भी लाजिम है। मुल्क में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद वफाकी पार्टी है जो दहशतगर्दी के मसले से सियासी तौर पर निबुर्द आजमा होने की सलाहियत रखती है। मुल्क को सिर्फ अवामी मैंडेट रखने वाली सियासी कुव्वतें ही इकट्ठा रख सकती हैं। एक एक बात सच और एक एक बात को आप यूं तकड़ी में तोल सकते हैं, इतनी तोल के बातें इमरान खान ने की। जहां तक रहेगी दूसरी गुफ्तगू, इमरान खान देखें उन्होंने ऑप्शन रखा है। इमरान खान की गुफ्तगू से नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई बात हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है हमने 3 पॉइंट्स रखे हैं, देखते हैं अगले क्या पॉइंट्स रखते हैं। अगलों ने क्या पॉइंट रखे हैं नाज़रीन कराम, अब वो सामने आया है जिसका जिक्र सेनेटर मोहम्मद साहब ने कर दिया है। ये बात रात खुल गई है और सेनेटर मोहम्मद साहब ने ये जिक्र पब्लिक के सामने ले आए हैं। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को ये ऑफर की गई है कि आपको हम जेल से बाहर ले आते हैं, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं पाकिस्तान में रहिए, आप बाहर जाना चाहते हैं आप बाहर जाइए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। यानी कि सबसे पहली तो बात यह थी ना कि इमरान खान को कहा जा रहा था कि आप बाहर चले जाइए और इमरान खान को यहाँ पे कहा जा रहा था कि यार आप ठीक है फिर आपको यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। अब नाज़रीन कराम जरा सिचुएशन तब्दील हो गई है। अब इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप जो दिल करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन एक चीज़ वो ये है कि आप इस बात की गारंटी दें कि आप अगले 3 साल तक कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि जल्द से जुलूस करने हैं, आपने कॉल्स देनी है दें, लेकिन एहतजाज करना है करें, लेकिन आप हुकूमत पर चढ़ नहीं दौड़ेंगे, यानी कि गवर्नमेंट को ख़त्म करने की तरफ नहीं जाएंगे। और 3 साल क्यों कहा जा रहा है इसकी वजह आप सबको मालूम ही है, उसके अंदर कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। इस बात को नाज़रीन कराम इमरान खान बात मानने से इनकारी हैं। वो 3 साल किसी भी तरह से इस गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि डू और डाई, करो या मरो जो भी है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त फैसले सड़कों पर होने हैं, अवाम की ताकत से होने हैं। जिन लोगों को लगता है कि अदालतों से फैसले होने हैं और इमरान खान ने अदालतों से रहा होना है, वो दे आर लिविंग इन द पैराडाइज ऑफ फूल्स। ठीक है कि फिर वो अहमक ही है और अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए ज़रा अदालतों के कंडक्ट को देखिए, पता चल रहा है उधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, फैसले आना बंद हो जाते हैं या फैसले आना शुरू हो जाते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें अवाम अंधे नहीं है, अवाम को नज़र आती हैं। अब मीनवाइल नाज़रीन कराम यहाँ पर इमरान खान की गुफ्तगू हो रही है, यहाँ पर इमरान खान बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ़ की भी जो है ना वो गुफ्तगू हुई है और आर्मी चीफ़ ने भी आज मीडिया से बातचीत की है। मीडिया से नहीं बात की, असल में उन्होंने वैसे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। अब डिजिटल सरहदों और डिजिटल सिक्योरिटी की नाज़रीन कराम बात हो रही है और आप समझ रहे हैं कि बात किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं, क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए। 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं, अगले बरस तक इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे। ये आर्मी चीफ साहब ने गुफ्तगू की है। और एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की जिसका जिक्र फैसल वावडा ने किया। फैसल वावडा ने कहा जी, आर्मी चीफ ने कहा जी मुझे एहतजाज और पुरतशद्दुद होने में फ़र्क का पता है। तो फैसल वावडा ने कहा जी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं है, इमरान खान एक कदम पीछे हटें और खामोशी इख्तियार करें। जबकि इसके ऊपर जो मालिक थे उन्होंने कहा यार मुझे तो इसमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है कि आर्मी चीफ अगर इस बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि वो एहतजाज की बात कर रहे हैं कि एहतजाज इसका मतलब है एहतजाज की, तो फिर वो इजाज़त देने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन कराम, ये वही फैसल वावडा साहब हैं जो कहते हैं जी मैं मानता हूं मैं एस्टैब्लिशमेंट का टाउट हूं, यानी कि वो ये वाहिद सियासतदान हैं जो ऑन एयर ऑफिशियली मान रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं। और वो कहते हैं क्या पता नहीं उन्हें कुत्ता शुत्ता की भी किसी की मिसाल दिया, किसी के नस्ली कुत्ता होने से और किसी का स्ट्रीट डॉग होने में बड़ा फ़र्क होता है। मुझे इस मिसाल की समझ नहीं आई, यानी कि किसको
नस्ली कुत्ता और किसको, यानी क्या वो अपने आप की, आई डिडंट गेट इट कि वो क्या कहने कि शायद वो जो है ना वो जज्बात में बह गए। बहरहाल दूसरी जानिब नाज़रीन किराम राना सनाउल्लाह कहते हैं जी पीटीआई की खुशफहमी है कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि ये कि सियासी जमातों साथ बैठे, ठीक है, और वो ये बात करें। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब को नाज़रीन किराम और उनकी पार्टी को समझ में नहीं आ रही है कि हमने क्या करना है। ये बात आप लिख लीजिए, इनकी पार्टी इस वक्त शदीद सख्ते में है और परेशान है और केओस में है और फ्रस्ट्रेटेड है कि ये क्या बाहर बाहर गुफ्तगू हो रही है जिसमें हमको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के ज़्यादातर लोगों को, बल्कि जिनको पता है उनको भी कुछ ही पता है कि क्या बातचीत हो रही है, बिल्कुल ठुड्डा मार के उन्हें, और इनकी जो है ना वो वर्थ भी इतनी सी है कि इन्हें इस तरह से जो है ना वो ट्रीट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम अगर आप रेड जोन की सूरत हाल पूछें तो सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, सील किया जा रहा है पूरे रेड जोन को, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। कल एक सियासी जमात की तरह एक रैली निकाली इस्लामाबाद पुलिस ने जिसमें आईजी जिंदाबाद और डीआईजी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मैं हैरान हूँ, कभी हमने ये नहीं देखा। ये क्या कर रहे हैं, ये पुलिस वालों का मोराल अप कर रहे हैं या अपने आप को एक सियासी जमात के तौर पर साबित कर रहे हैं। वैसे तो उन्हें रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए इस्लामाबाद की पुलिस को कि ये भी एक सियासी जमात है, जिस तरह से ये रैली निकालकर आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आई डोंट गेट इट कि ये किस तरफ मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं, यानी कि मुझे तो मायूसी नज़र आती है। तो बहरहाल अडयाला में होने वाली ये वो बात थी जिस पर इमरान खान ने जो है ना वो मना किया और इस बात की वजह से ये रात गए मुकदमा हुआ। बहरहाल ये स्क्रिप्ट राइटर मुकम्मल तौर पर नाज़रीन किराम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो ये स्क्रिप्ट राइटर मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, ज़रा इस बारे में मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।